दोस्तों, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ये चारों संकादिक ऋषि कहलाते हैं और देवताओं के पूर्वज माने जाते हैं। एक बार संपूर्ण लोक घूमने के बाद शांति के लिए भगवान विष्णु के दर्शन करने हेतु उनके बैकुंठ लोक में गए। बैकुंठ के द्वार पर जय और विजय नाम के दो द्वारपाल पहरा दिया करते थे। जय और विजय ने इन संकादिक ऋषियों को द्वार पर ही रोक लिया और बैकुंठ लोक के भीतर जाने से मना करने लगे। उनकी इस प्रकार मना करने पर संकादिक ऋषियों ने गुस्से में कहा, अरे मूर्खों, तुम हमें उनके दर्शनों से क्यों रोकते हो? हमें भगवान विष्णु के दर्शन के लिए जाने दो। तुम्हारे कर्म तो राक्षस जैसे हैं, तो तुम दोनों राक्षस ही हो जाओ। उनकी इस प्रकार शाप देने पर जय और विजय भयभीत होकर उनके चरणों में गिर पड़े और क्षमा मांगने लगे। बाद में मुनियों ने क्षमा करते हुए कहा कि तुम दोनों को 3 जन्मों तक राक्षस जाति में रहना होगा और तीनों ही जन्म में तुम्हें स्वयं भगवान विष्णु ही मुक्ति देंगे। उसके बाद तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस श्राप के फल स्वरूप जय विजय सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग में असुर जाति में जन्मे। सतयुग 1। हिरण्याक्ष का वध। पहले जन्म में जय हिरण्यकशिपु और विजय हिरण्याक्ष के रूप में धरती पर पैदा हुए। उस जन्म में इनके पिता महर्षि कश्यप और माता दिति थे। हिरण्याक्ष का वध भगवान विष्णु ने वराह के रूप में और हिरण्यकशिपु का वध नरसिंह रूप में किया। पुराणों के अनुसार हिरण्याक्ष एक असुर था जिसका वध वराह अवतारी विष्णु ने किया था। हिरण्यकशिपु उसका बड़ा भाई था। विष्णु पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार हिरण्याक्ष ने जब पृथ्वी को रसातल में छिपा दिया था तब भगवान विष्णु ने वाराह अवतार लिया। कहते हैं वाराह अवतार का जन्म ब्रह्मा जी के नाक से हुआ था। जब भगवान विष्णु के वाराह अवतार ने अपनी थूथनी की सहायता से उन्होंने पृथ्वी का पता लगा लिया और रसातल के अंदर जाकर अपने दांतों पर रखकर वे पृथ्वी को बाहर ले आए। जब हिरण्याक्ष दैत्य ने ये देखा तो उसने भगवान विष्णु के वराह रूप को युद्ध के लिए ललकारा। दोनों में भीषण युद्ध हुआ। अंत में भगवान वराह ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया। 2. हिरण्यकशिपु का वध। विष्णु पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार सतयुग में हिरण्यकशिपु ने कठिन तपस्या द्वारा ब्रह्मा को प्रसन्न करके यह वरदान प्राप्त कर लिया कि न वो किसी मनुष्य द्वारा मारा जा सकेगा, न किसी पशु द्वारा, न दिन में मारा जा सकेगा न रात में, न घर के अंदर न घर बाहर, न किसी अस्त्र से और न किसी शस्त्र से। इस वरदान ने उसे अहंकारी बना दिया और वह अपने को अमर समझने लगा। उसने इंद्र का राज्य छीन लिया और तीनों लोगों को प्रताड़ित करने लगा। वह चाहता था कि सब लोग उसे ही भगवान माने और उसकी पूजा करें। उसने अपने राज्य में भगवान विष्णु की पूजा को वर्जित कर दिया। हिरण्यकशिपु के 4 पुत्र थे। उनके नाम थे प्रहलाद, अनुहल्लाद, सहलाद और हल्लद थे। हिरण्यकशिपु का सबसे बड़ा पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। यातना एवं प्रताड़ना के बावजूद वह भगवान विष्णु की पूजा करता रहा। क्रोधित होकर उसके पिता हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन होलिका से कहा कि वह प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर आग में बैठ जाए, क्योंकि होलिका को वरदान था कि वह अग्नि में नहीं जलेगी। जब होलिका ने प्रहलाद को लेकर अग्नि में प्रवेश किया तो प्रहलाद का बाल भी बांका न हुआ, पर होलिका जलकर राख हो गई। अंतिम प्रयास में हिरण्यकशिपु ने लोहे के एक खंभे को गर्म कर प्रहलाद को उस गर्म खंभे से लिपटने को कहा। एक बार फिर भगवान विष्णु प्रहलाद को बचाने आए। वे खंभे से नरसिंह अवतार के रूप में प्रकट हुए तथा हिरण्यकशिपु को महल के प्रवेश द्वार की चौखट पर, जो न घर के बाहर था न भीतर, गोधूली बेला शाम के समय में जब न दिन था न रात, आधा मनुष्य आधा पशु, जो न नर था न पशु, ऐसे नरसिंह के रूप में अपने लंबे तेज नाखूनों से, जो न अस्त्र थे न शस्त्र थे, हिरण्यकशिपु का पेट चीर कर उसे मार डाला। इस प्रकार हिरण्यकशिपु अनेक वरदानों के बावजूद अपने दुष्कर्मों के कारण भयानक अंत को प्राप्त हुआ। त्रेतायुग। त्रेतायुग में जय रावण और विजय कुंभकर्ण के रूप में धरती पर पैदा हुए। उस जन्म में इनके पिता महर्षि विश्रवा और माता कैकसी थे। उस जन्म में इन दोनों का वध भगवान विष्णु ने राम रूप में किया था। 1. कुंभकर्ण का वध। दरअसल कुंभकर्ण राक्षस कुल में तो जन्मा था, लेकिन उसे नारायण की शक्ति का ज्ञान था। अब उसे पता चल गया था कि उसके सामने स्वयं नारायण खड़े हैं, लेकिन उसे अपने कर्तव्य का पालन करते हुए उनसे भी युद्ध करना था।
वह जानता था कि नारायण के हाथों उसकी मृत्यु होगी, लेकिन उनके हाथों से हुई मृत्यु के फलस्वरूप उसे मोक्ष की भी प्राप्ति होगी। इसके बाद दोनों योद्धाओं के बीच भीषण युद्ध हुआ व अंत में भगवान श्री राम ने कुंभकर्ण का वध कर दिया। 2. रावण का वध। भगवान राम और रावण का युद्ध कुल 8 दिनों तक चला था, लेकिन कुछ मान्यताओं के अनुसार यह भी बताया जाता है कि यह युद्ध 84 दिनों तक चला था। अश्विन शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को दोनों के बीच शुरू हुआ संग्राम दशमी को रावण वध के साथ समाप्त हुआ। द्वापर युग। द्वापर युग में जय का जन्म शिशुपाल के रूप में और विजय का जन्म दंतवक्र के रूप में हुआ था। उस जन्म में जय और विजय दोनों भगवान विष्णु के फुफरे भाइयों के रूप में पैदा हुआ। जय के उस जन्म के पिता राजा दंभघोष और माता सुतसुभा थे, और विजय की माता का नाम श्रुतदेवी और पिता का नाम वृद्धशर्मा था। उस जन्म में इन दोनों का वध भगवान विष्णु ने कृष्ण रूप में किया था। 1. शिशुपाल का वध। रिश्ते में शिशुपाल वासुदेव की बहन का पुत्र था। वासुदेव की बहन के गर्भ से शिशुपाल का जन्म हुआ था। जब उसका जन्म हुआ तो वह बेहद विचित्र दिख रहा था। उस समय शिशुपाल की 3 आँखें और 4 हाथ थे। ये देख राजा दंभघोष और उनकी पत्नी चिंतित हो उठे। उस समय उन्होंने शिशुपाल को त्यागने का मन बनाया। तभी आकाशवाणी हुई जिसमें कहा गया कि अतिरिक्त अंग को देख शिशु का त्याग न करें, बल्कि शिशु को ग्रहण करें। उचित समय में शिशु के अतिरिक्त अंग विलुप्त हो जाएंगे। हालांकि जिसकी गोद में बैठने से अंग गायब होंगे, उस व्यक्ति के हाथ से शिशु का वध होगा। शिशुपाल के माता पिता ने शिशु का पालन पोषण किया। एक दिन जब श्री कृष्ण शिशु को देखने बुआ के यहाँ पहुँचे, और जैसे ही श्री कृष्ण ने शिशु को अपनी गोद में लिया तो उसके अतिरिक्त अंग विलुप्त हो गए। ये देखकर वासुदेव की बहन को आकाशवाणी की याद आई और हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण से शिशु की गलती को क्षमा करने का वचन मांगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बुआ, शिशु की 100 गलती क्षमा है, आप चिंतित न हो। उसी समय में भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी प्रेम प्रसंग में थे। वहीं शिशुपाल भी रुक्मिणी से विवाह करना चाहता था। जब भगवान श्री कृष्ण की शादी रुक्मिणी से हो गई तो शिशुपाल अपमान समझ श्री कृष्ण को दुश्मन मानने लगे। आगे चलकर धर्मराज युधिष्ठिर द्वारा आयोजित राजसूय यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण का मान सम्मान देखकर शिशुपाल ईर्ष्या करने लगे और भगवान श्री कृष्ण को अपमानित करने लगे। 100 बार श्री कृष्ण ने शिशुपाल को क्षमा दे दी। जब शिशुपाल ने 101 बार भगवान का अपमान किया तो श्री कृष्ण जी ने सुदर्शन चक्र निकालकर शिशुपाल का वध कर दिया। 2. दंतवक्र का वध। श्री कृष्ण के पिता वसुदेव जी की बहन श्रुतदेवी करुष राज्य के राजा वृद्धशर्मन की पत्नी थी। उनका पुत्र था दंतवक्र। दंतवक्र और शिशुपाल जरासंध के साथी थे और श्री कृष्ण के विरुद्ध युद्ध में उन्होंने जरासंध का बारंबार साथ दिया। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के समय सहदेव ने दंतवक्र को पराजित कर युधिष्ठिर का आधिपत्य स्वीकार करवाया था। राजसूय यज्ञ सभा में शिशुपाल के साथ दंतवक्र भी उपस्थित था। राजसूय यज्ञ के बाद जब श्री कृष्ण द्वारका वापस जा रहे थे तब अपने मौसेरे भाई शिशुपाल के वध का बदला लेने के लिए दंतवक्र ने शाल्व के साथ मिलकर श्री कृष्ण पर आक्रमण कर दिया। श्री कृष्ण ने अपनी गदा से दंतवक्र का वध कर उसका उद्धार किया और सनकादिक ऋषियों का श्राप पूरा होने के कारण जय और विजय को पुनः वैकुंठ लोक भेज दिया।